आज मैं आप सबके साथ आराम से बैठकर कोलंबीना के पूरे किट को ऐसे समझाने वाली हूँ कि आपको हर चीज बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियर समझ आए। क्योंकि सच कहूँ तो जब किसी बड़े कैरेक्टर का किट ड्रॉप होता है और वो भी ऐसा किट जिसमें नए नए मैकेनिक्स भरे हों, तो उसे पढ़ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी एलियन लैंग्वेज को डीकोड कर रहे हों। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और रियल तरीके से बताने वाली हूँ कि कोलंबीना आखिर करती क्या है, उसकी एबिलिटीज किस तरह काम करती हैं, लोग उसको लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं, और जब वो फाइनली गेम में आएगी तो फ्यूचर टीम कॉम्प्स में उसकी जगह कहाँ बन सकती है। वीडियो के एंड तक आप उसकी पूरी किट को एकदम ईजिली समझ पाएंगे। वो क्या अचीव करना चाहती है, उसकी मेन स्ट्रेंथ्स क्या है, और बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले वो कहाँ स्टैंड करती है, उन कैरेक्टर्स की तुलना में जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। और हाँ, पिछले वीडियो के कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को ग्रो करता है, सो प्लीज लाइक और कमेंट करते रहना। और अगर आपको ऐसी सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली बार मैं कुछ नया लेकर आऊं तो आप मिस ना करें। अब चलो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा कोलंबीना की बेसिक समझ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलंबीना एक टिपिकल हाइड्रो कैरेक्टर जैसी बिल्कुल भी नहीं बनी है। ज्यादातर हाइड्रो यूनिट्स या तो हीलिंग करते हैं, या टीम को बफ्स देते हैं, या फिर ऑफ फील्ड हाइड्रो अप्लाई करते रहते हैं, और कुछ डायरेक्ट डैमेज पर फोकस करते हैं। कोलंबीना में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फर्क ये है कि वह इन्हें एक ही बड़े सिस्टम में जोड़कर यूज करती है, जिसे गेम में ल्यूनर रिएक्शंस कहा गया है। अब ये ल्यूनर रिएक्शंस दरअसल इलेक्ट्रोचार्ज्ड, ब्लूम और हाइड्रो क्रिस्टलाइजेशन की स्पेशल अपग्रेडेड वर्जन्स की तरह काम करते हैं। यहीं पर लोग कंफ्यूज भी होते हैं और क्यूरियस भी, क्योंकि पहली नजर में लगता है, ओह, तो क्या वह नाहिदा या फुरीना की तरह कोई रिएक्शन एनेबलर है। कुछ हद तक उसका डीएनए उनसे मिलता जरूर है, लेकिन उसका अप्रोच पूरी तरह अलग है, ज्यादा कंट्रोल्ड, ज्यादा स्ट्रैटेजिक, और रिएक्शंस को एक नए तरीके से ट्रिगर कराने वाली। अब बात करते हैं उसके नॉर्मल और चार्ज्ड अटैक्स की। उसका नॉर्मल अटैक तो काफी सिंपल है, बस 3 हाइड्रो इन्फ्यूज्ड हिट्स, बस उतना ही। लेकिन चीज दिलचस्प तब होती है जब हम उसकी चार्ज्ड अटैक पर आते हैं। नॉर्मली ये एक एओई हाइड्रो चार्ज होती है, लेकिन जैसे ही उसके पास वर्डेंट ड्यू होता है, उसी चार्ज्ड अटैक का रूप बदल जाता है और वो बन जाती है मून ड्यू पर्ज, एक 3 हिट वाली डेंड्रो वेव। और ये सिर्फ साधारण डेंड्रो डैमेज नहीं है, इसे ल्यूनर ब्लूम रिएक्शन डैमेज माना जाता है। मतलब सोचो, हाइड्रो कैरेक्टर होते हुए भी वह डेंड्रो टाइप रिएक्शन डैमेज कर सकती है। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि ये पहली कैरेक्टर है जो मल्टीपल एलिमेंट्स डायरेक्टली डील कर सकती है। ये सब नॉर्मल और चार्ज्ड अटैक के बारे में था। अब बात करते हैं एलिमेंटल स्किल के बारे में। असली धमाका यहीं से शुरू होता है। स्किल एक्टिवेट करते ही कोलंबीना एक ग्रेविटेशनल रिपल समन करती है, जो आपके एक्टिव कैरेक्टर के साथ घूमती रहती है और लगातार एओई हाइड्रो डैमेज देती है। ऑफ फील्ड हाइड्रो चाहिए? सिंपल, लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है, रिएक्शंस के साथ। जब भी आपकी टीम में कोई ल्यूनर रिएक्शन ट्रिगर करता है, कोलंबीना को मिलता है न्यू मून्स ओमेन, और साथ ही बिल्ड होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी भरते ही उसकी स्किल ट्रिगर करती है टाइडल इंटरफेरेंस, और रिएक्शन यूजेज के हिसाब से ये अलग अलग एलिमेंट्स का अटैक करती है। अगर इलेक्ट्रोचार्ज ज्यादा एओई ल्यूनर इलेक्ट्रो डैमेज, अगर ब्लूम ज्यादा फिर वो दुश्मनों पर लूनर ब्लूम डैमेज से 5 बार हमला करती है। एंड अगर हाइड्रो क्रिस्टलाइजेशन चलता है देन ल्यूनर क्रिस्टलाइजेशन डैमेज। मतलब एक ही कैरेक्टर हाइड्रो, डेंड्रो, इलेक्ट्रो और जियो डैमेज दे सकती है, वह भी आपकी टीम की एक्टिविटी के हिसाब से। इसीलिए इसे सबसे यूनिक हाइड्रो यूनिट कहा जा रहा है। तो ये तो था कोलंबीना के एलिमेंटल स्किल के बारे में। अब बात करते हैं कोलंबीना के एलिमेंटल बर्स्ट के बारे में। एलिमेंटल बर्स्ट में वह एक मूनलिट डोमेन बनाती है, जिसके अंदर पूरी पार्टी को ल्यूनर रिएक्शन डैमेज बोनस मिलता है। ये बेहद रेयर है, क्योंकि ज्यादातर सपोर्ट्स अटैक, एलिमेंटल मास्टरी या एलिमेंटल डैमेज बढ़ाते हैं, लेकिन कोलंबीना सिर्फ लूनर रिएक्शंस को बूस्ट करती है। डोमेन की ड्यूरेशन 20 सेकंड्स है, कूल डाउन 15 सेकंड्स, मतलब लगभग परमानेंट अप टाइम। अगर आपको काजुहा, सुक्रोज, नाहिदा या फुरीना जैसे टीम बफर्स पसंद हैं, तो कोलंबीना बिल्कुल उसी कैटेगरी की नई स्पेशलिस्ट है, लेकिन सिर्फ लूनर रिएक्शंस के लिए। अब चलिए उसकी पैसिव्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन्हीं से साफ पता चलता है कि उसे किस तरह खेला जाना पसंद है। जब भी टाइडल इंटरफेरेंस ट्रिगर होगा, उसे 5% क्रिटिकल रेट मिलती है फॉर 10 सेकंड्स,
जो टीम को सपोर्ट करते हुए उसके अपने पर्सनल डैमेज को भी बढ़ाने में मदद करता है। और उसका अगला पैसिव उसकी बर्स्ट के अंदर अलग अलग बोनस इफेक्ट देता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा रिएक्शन ट्रिगर हो रहा है। उसकी इलेक्ट्रोचार्ज टीम का स्टॉर्म क्लाउड अटैक थोड़ा जल्दी आता है। उसकी ब्लूम टीम को उसकी स्पेशल चार्ज्ड अटैक के लिए फ्री वर्डन ड्यू मिलता है। और उसकी हाइड्रो क्रिस्टलाइजेशन टीम को डिफेंस रेजोनेंस स्ट्राइक्स के ज्यादा चांसेस मिलते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास एक बेहद प्यारा पैसिव भी है जो नॉट क्राई से जुड़ा है, जहां वह एक गिरे हुए किरदार को लंबे कूलडाउन के बाद दोबारा जिंदा कर सकती है और उनका एचपी कोलंबिना की फ्रेंडशिप लेवल के हिसाब से वापस भर देती है। इसी वजह से कोलंबिना की कम्युनिटी में एक अलग ही फैन बेस बन गई है। उसका आखिरी पैसिव उसके सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है। वह नॉर्मल इलेक्ट्रोचार्ज्ड, ब्लूम और क्रिस्टलाइजेशन को खुद ब खुद ल्यूनर वर्जन्स में बदल देती है। इसका मतलब उसे चलाने के लिए आपको कोई स्पेशल ल्यूनर टीममेट्स नहीं चाहिए। वो ऑलमोस्ट हर टीम में फिट हो जाती है और ल्यूनर रिएक्शन डैमेज उसके मैक्स एचपी से स्केल होता है, जिससे उसे बिल्ड करना भी सुपर इजी है। अब जब हमें समझ आ गया है कि कोलंबिना कैसे काम करती है, तो चलो कोलंबिना की कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसकी कॉन्स्टलेशन 1 एक तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट कहा जा सकता है। हर बार जब वह अपनी स्किल इस्तेमाल करती है तो बिना ग्रेविटी जमा किए तुरंत एक टाइडल इंटरफेरेंस ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा आप कौन सा ल्यूनर रिएक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, उसके आधार पर वो अलग अलग बोनस भी देती है। इलेक्ट्रोचार्ज टीमों को एक्टिव कैरेक्टर के लिए फ्री एलिमेंटल एनर्जी मिलता है, ब्लूम टीमों को एक्स्ट्रा इंटरप्शन रेजिस्टेंस मिलता है और हाइड्रो क्रिस्टलाइजेशन टीमों को एक टेम्पररी शील्ड दिया जाता है जो कोलंबिना के एचपी पर स्केल करता है। अगर मुझसे पूछें तो ये कॉन्स्टलेशन काफी सॉलिड लगती है। कोलंबिना का सेकंड कॉन्स्टलेशन ज्यादा फोकस करता है टीम बफ्स पर। जब भी टाइडल इंटरफेरेंस एक्टिवेट होता है, वह एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जहां उसकी मैक्स एचपी बढ़ जाती है, और क्योंकि उसके रिएक्शन बोनसेस एचपी पर स्केल करते हैं, ये उसे तुरंत और भी मजबूत बना देता है। इसके साथ ही वह चल रहे रिएक्शन के हिसाब से एक्टिव कैरेक्टर को अलग अलग स्टैट्स भी देती है। इलेक्ट्रोचार्ज टीमों को उसकी मैक्स एचपी के आधार पर अतिरिक्त अटैक मिलता है, ब्लूम टीमों को एक्स्ट्रा एलिमेंटल मास्टरी और क्रिस्टलाइजेशन टीमों को एक्स्ट्रा डिफेंस। ये कॉन्स्टलेशन काफी फ्लेक्सिबल है और जिस भी टीम में आप उसे खेल रहे हैं उसी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब आते हैं उसके अगले महत्वपूर्ण कॉन्स्टलेशन 4 पर। इसमें जब भी टाइडल इंटरफेरेंस ट्रिगर होता है, वह कुछ एलिमेंटल एनर्जी रिफंड करती है और उसी इंटरफेरेंस के डैमेज को उसकी मैक्स एचपी के आधार पर और बढ़ा देती है। ब्लूम को छोटा बूस्ट मिलता है, जबकि इलेक्ट्रो और जियो को बड़ा डैमेज इंक्रीज मिलता है। कुल मिलाकर ये कॉन्स्टलेशन डैमेज नंबर्स को काफी नोटिसेबल रूप से ऊपर ले जाता है। और अब अंतिम महत्वपूर्ण कॉन्स्टलेशन 6। जब कोई भी कैरेक्टर उसकी बर्स्ट डोमेन के अंदर किसी ल्यूनर रिएक्शन को ट्रिगर करता है, तो पूरी टीम को उस एलिमेंट के लिए कुछ सेकंड के लिए मैसिव क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज मिलता है। ये स्टैक नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा बूस्ट देता है कि पूरी टीम की ताकत साफ दिखाई देती है। इसके अलावा वह ल्यूनर रिएक्शन के डैमेज को भी इस कॉन्स्टलेशन में और बढ़ा देती है। भले ही उसकी कॉन्स्टलेशंस उसकी कोर आइडेंटिटी नहीं बदलते, लेकिन वे उसे उसी चीज में और बेहतर बना देते हैं। रिएक्शंस को पुश करना, उन्हें एम्पलीफाई करना और पूरी टीम को एक साथ बाइंड करके रखना। और सच कहें तो कॉन्स्टलेशन 0 पर भी वो पहले से ही पूरी और मजबूत महसूस होती है। कॉन्स्टलेशंस सिर्फ उसकी कोर प्ले स्टाइल को और मजबूत करते हैं। तो ये था कोलंबिना के पूरे किट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, कम से कम अभी तक जो हमें दिखाया गया है उसके आधार पर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और मजा आया, एंड अगर आपको ऐसे डीप डाइव वीडियोस, ब्रेकडाउन्स, एक्सप्लेनेशंस, पैच प्रीव्यूज, टीम गाइड्स पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने कोलंबिना की किट पहले ही देख लिया है तो कमेंट्स में बताइए उसके किट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस। おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせる